आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में चैप्टर 5 से पढ़ना है क्या, तो आच्छादीय संस्थान के बारे में, इंट्रागोमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इंट्रागोमेंट्री सिस्टम पार्ट से आज क्या पढ़ना है, तो नाखून नेल्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन से और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये क्या है कि चैप्टर 5 में आच्छादीय संस्थान। आच्छादीय संस्थान इंट्रागोमेंट्री सिस्टम को कहते हैं। आच्छादीय संस्थान किसको कहेंगे, तो इंट्रागोमेंट्री सिस्टम को। तो आच्छादीय संस्थान के अंतर्गत आज क्या पढ़ना है, तो नाखून नेल्स के बारे में पढ़ना है कि नाखून नेल्स क्या है। तो नाखून या नख, नाखून या नख ब्राहा त्वचा के आंतरिक, जो नाखून या नेल्स कहाँ होते हैं, तो त्वचा के बाहर, ब्राहा त्वचा के आंतरिक भाग में। ब्राहा त्वचा के कहाँ पर, जो अंदर के आंतरिक भाग में होते हैं, उत्पन्न होते हैं। नाखून या नख त्वचा के कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो आंतरिक भाग, ब्राहा भाग के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं नाखून या नेल्स। तो ये तथा अंगुलियों के छोर पर, ये अंगुलियों के छोर पर स्थिर रहते हैं। और अंगुलियों के छोर पर क्या रहते हैं, नाखून या नेल्स, तो स्थिर रहते हैं। और नाखून और नेल्स अंगुलियों के छोर पर ही स्थिर रहते हैं। ये कठोर श्रृंगी, ये कैसी होती है, तो कठोर अवस्था में ये कठोर श्रृंगी तथा कुछ वक्र प्लेटें होती है। और कुछ इसमें क्या होती है, तो अंगुलियों में, तो वो नेल्स में तो वक्र प्लेटें भी होती है। तो जो केराटिन युक्त मृत कोशिका, जो केराटिन युक्त कौन कोशिका, तो मृत कोशिका, मृत कोशिकाओं की बनी होती है। जो किस कोशिकाओं से बनी होती है, तो मृत कोशिकाओं से बनी होती है। और इनका कार्य अंगुलियों की रक्षा करना है। और इनका कार्य किसका रक्षा करना है, नेल्स का कार्य किसको करना अच्छा है, तो अंगुलियों का कार्य करना ही रक्षा करना है, ये नाखून या नेल्स। तो यही क्या है, नाखून या नेल्स का ये डिजिटल फेरिनेक्स बॉन, नाखून का ब्राहा एवं आंतरिक संरचना। ये नाखून का आंतरिक और ये ब्राहा संरचना है। तो ये क्या है, लुनला। ये क्या है, तो नाखून में ये लुनला होते हैं। जो बिचला भाग है वह क्या है, तो नाखून या नेल्ला। ये हो गया क्यूटिकल। ये नाखून को जो अंदर वाला भाग है वो क्या है, जो घिरा हुआ है तिरछा कर्म, वो क्यूटिकल होगा। ये फ्री एडेग, ये क्या है, तो फ्री एडेग। ये नेल्स बॉडी, ये कोई नेल का बॉडी हुआ। ये हो गया नेल फॉल्ड्स। ये हो गया क्या, तो नेल फॉल्ड। ये सब नाखून के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया क्या, तो नेल का रोट, ये रोट वाला, ये नाखून के ऊपरी वाला भाग हुआ। और नेल फॉल्ड, ये हो गया नेल, ये नाखून का हो गया। ये फ्री एडेग और ये नेल बॉडी, ये हो गया नेल बेड। ये हो गया फाइब्रो फैटी पेड। ये डिजिटल फेरिनेक्स बॉन, ये क्या है, तो डिजिटल फेरिनेक्स बॉन है। तो यही है नाखून का ब्राहा एवं आंतरिक, नाखून का ब्राहा और आंतरिक त्वचा संरचना है। तो ये नाखून का आंतरिक और ब्राहा क्या है, तो संरचना हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, ये चित्र हुआ। तो प्रत्येक नाखून के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक नाखून के कितने भाग होती है, तो 2 भाग होती है। एक नंबर, पहला नंबर क्या है कि सजीव अर्थात नखमूल। पहला नंबर में क्या आएंगे, नाखून के भी 2 भाग होते हैं। नाखून के भी 2 भाग होते हैं। पहला नंबर है, पहला सजीव अथवा नखमूल। पहला क्या होते हैं, नखमूल सजीव भी होते हैं। पहला सजीव अर्थात नखमूल, रोट ऑफ नेल्स। ये रोट ऑफ नेल्स नाखून का एक क्या है, तो सजीव वाला भाग होता है। ये कौन वाला भाग होता है, पहला तो नख का सजीव वाला भाग, जिसमें क्या होते हैं, तो प्राण रहते हुआ सजीव वाला भाग, तथा दूसरा मृत अर्थात नख का है। तो ये बॉडी ऑफ नेल्स, ये मृत वाला भाग जो क्या होगा, तो उसमें प्राण नहीं होगा, वो क्या होगा, मृत अर्थात नख का है, तो बॉडी ऑफ नेल्स। तो ये दूसरा मृत अर्थात नख का बॉडी होगा। ये हो गया नख का 2 भाग, एक सजीव एक हो गया निर्जीव वाला भाग। तो ये हो गया नख का 2 भाग।
तो ये मृत भाग से नाखून को काट कर, जो मृत भाग होते हैं क्या होते हैं, उसको काटा जाता है। नाक को क्या करेंगे, मृत वाला भाग को काट देते हैं। तो मृत भाग से नाखून को काट कर अलग किया जाता है, और मृत भाग को क्या किया जाता है, नाखून से काट कर अलग किया जाता है, जो कि स्वतंत्र किनारा होते हैं। जो क्या होते हैं, तो स्वतंत्र किनारा होते हैं। फ्री एडेग क्या होगा, तो ये फ्री एडेग कहलाता है। जो स्वतंत्र किनारा क्या कहलाएगा, तो फ्री एडेग। जो काटा हुआ भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्री एडेग, स्वतंत्र किनारा कहलाएगा। तो नख की मूल रोट, नख की मूल क्या हो, तो रोट त्वचा से धंसी होती है। नख का मूल कैसी होती है, तो त्वचा से धंसी होती है तथा क्यूटिकल से ढकी होती है। और किससे ढकी होती है, तो क्यूटिकल से ढकी होती है। नख का भाग किससे ढकी होती है, तो क्यूटिकल से ढकी होती है, और इससे अर्धचंद्राकार क्षेत्र बनाता है। और कैसा क्षेत्र बनाता है नख का भाग, तो अर्धचंद्राकार, चंद्रमा के आकार का दिखाता है, अर्धचंद्राकार का। तो ये क्षेत्र बनाएगा जिससे नख चंद्रिका, जिससे क्या कहेंगे, तो नख चंद्रिका या ल्यूनला कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, जो चंद्राकार भाग बनाएगा उसको ल्यूनला कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, तो चंद्राकार का भाग बनाता है उसे ल्यूनला कहेंगे। तो ये हो गया ल्यूनला होगा। तो ये संपूर्ण नख के आगे के कुछ भाग अतिरिक्त पिछला भाग, संपूर्ण नख के आगे का भाग क्या होते हैं कि कुछ भाग पिछला के, जो कुछ भाग अतिरिक्त पिछला भाग का सजीव होता है, और पिछला भाग जो नख का होता है वह क्या होते हैं, तो वह सजीव होते हैं, और अगला भाग क्या होते हैं, तो वह निर्जीव होते हैं। उसको काट कर हटाया जाता है, वो मृत भाग हो जाएगा। तो ये पिछला भाग सजीव होता है, और जो ब्राहा त्वचा पर जो नख स्या नेल बेड, जो ब्राहा त्वचा पर क्या होंगे, तो नख स्या, तो वह नेल बेड में जमा रहता है। और नेल बेड में क्या होते हैं, वो जमा रहता है ब्राहा वाला भाग। तो नाखून का दिखाई देने वाला चौड़ा भाग, नाखून को जो भाग दिखाई देगा क्या, तो चौड़ा वाला, तो चौड़ा दिखाई देने वाला भाग बॉडी काय कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, नाखून को चौड़ा वाला भाग, तो बॉडी या काय कहलाएगा।